हेलो एंड वेलकम बैक टू मीडिया क्लासेस। मैं हूं परिपूर्ण चंद्रा और आज से हम लोग सीखना शुरू करेंगे हमारा फेवरेट आफ्टर इफेक्ट। अभी तक हम लोग सिर्फ स्टेबल ग्राफिक्स को सीखे थे, लेकिन अब हम लोग फाइनली मोशन ग्राफिक्स करना सीखेंगे। बहुत अच्छी मोशन वीएफएक्स करना सीखेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आप अपनी पूरी वीडियो एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक मोशन ग्राफिक्स बनाने वाला सॉफ्टवेयर है, वीएफएक्स बनाने वाला सॉफ्टवेयर है। तो आप छोटे छोटे वीएफएक्स को बना करके अपने वीडियोस में जोड़ सकते हो। प्रीमियर प्रो जिसमें हम पूरी वीडियो एडिट कर पाते हैं, वो हम लोग इसके बाद सीखेंगे। एक चीज़ और, मैं एडोबी का सारा सॉफ्टवेयर आपको इसलिए सिखा रहा हूँ बारी बारी से, क्योंकि एडोबी जो है एक इन्वायरमेंट बनाती है और एडोबी के किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में भी काम कर सकते हैं। लाइक हम लोग अगर आफ्टर इफेक्ट सीख जाएंगे तो प्रीमियर प्रो में अगर कोई भी एनिमेशन करना होगा तो हम डायरेक्टली आफ्टर इफेक्ट में आकर के उसको कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा आफ्टर इफेक्ट का इंटरफेस। जब आप आफ्टर इफेक्ट खोलोगे तो आफ्टर इफेक्ट का आपका इंटरफेस कुछ इसी तरह का होगा। आप कितना भी पुराना आफ्टर इफेक्ट खोलो, आपका इंटरफेस कुछ इसी तरह का होगा। मैं 2025 यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जब देखोगे तो ये एक मेरा पहले का प्रोजेक्ट है जो बनाया हुआ है। मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ एंड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे नीचे ओपन प्रोजेक्ट का ऑप्शन भी आता है। अगर आप पहले अपना प्रोजेक्ट कोई इस पर एडिट कर चुके होगे तो आप डायरेक्टली ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट को चूज़ करके और इसमें ओपन कर सकते हैं। गो विथ न्यू प्रोजेक्ट एंड जैसे ही आप इसको देखोगे थोड़ा सा आपको डरावना इंटरफेस लगेगा, लेकिन डोंट वरी, ये जितना डरावना दिखता है उतना ही कूल सॉफ्टवेयर है। अगर आप इस साइड में देखोगे तो हमारा प्रोजेक्ट पैनल दिखता है एंड यहाँ पे आपको दिखेगा हमारा प्रीव्यू पैनल, राइट। एंड नीचे में हमारा ये टाइमलाइन कहलाता है। अभी हमें पहले एक कंपोजिशन सेट करना होगा, मतलब किस रेशियो में हम अपना ग्राफिक्स एडिट करना चाहते हैं वो रेशियो इसको बताना होगा। यहाँ पे न्यू कंपोजिशन का ऑप्शन आता है, या तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो या फिर आप अपने प्रोजेक्ट टैब में राइट क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे न्यू कंपोजिशन का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ भी कॉर्नर में दिख रहा होगा, ये भी न्यू कंपोजिशन का ऑप्शन है। क्लिक ऑन न्यू कंपोजिशन एंड आपके पास ये ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपको नाम लिखना होगा। मैं यहाँ, चूँकि ये मेरा फर्स्ट क्लास है, हमारा फर्स्ट क्लास है, हम इसे पे फर्स्ट क्लास ऑफ AE, इट मीन्स आफ्टर इफेक्ट। एंड नीचे में जब आप देखोगे तो प्रीसेट्स अलग अलग। प्रीसेट्स को वैसे ही छोड़ दो, क्योंकि हम लोग कस्टम यूज़ करने वाले हैं। याद रखना, जब आप कोई रील एडिट कर रहे होते हो तो 1080 ऊपर होगा और 920 नीचे होगा, राइट। जब हम एक लैंडस्केप वीडियो बनाएंगे, जैसा कि यूट्यूब पे हम देखते हैं, तो उसमें वेड्स को हम 90-20 रखेंगे एंड हाइट को 1080 रखेंगे। जब आप इस साइड में देखोगे तो आपको इस साइड में दिखेगा 16:9। इट मीन्स हमारा जो 16:9 रेशियो होता है वो हमारा यूट्यूब का होता है। इसको हम वैसे ही छोड़ेंगे। आगे में जब आप देखोगे तो पिक्सल एस्पेक्ट होगा, ये स्क्वायर पिक्सल ही छोड़ देना, जैसे है वैसे ही बाकी सबको रहने देना। याद रखना कि इन सब को छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि इन सब के बारे में हम डिटेल में बाद में सीखेंगे, ये एडवांस चीज़ें हैं। नीचे में जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम्स की सेटिंग्स देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे जब आप देखोगे तो स्टार्ट टाइम 0 से स्टार्ट होना चाहिए मेरा, एंड ड्यूरेशन कितने ड्यूरेशन का चाहिए। आप चाहो तो यहाँ 30 सेकेंड रख सकते हो, 1 मिनट रख सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा कि 10 सेकेंड ही रख करके आप बनाया करो। 30 सेकेंड से ज़्यादा जब आपका आफ्टर इफेक्ट का टाइमलाइन चला जाता है ना, तो हमें एडिट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा टाइमलाइन रख करके यूज़ करते हो। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं अभी 10 ही रख रहा हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, आप यूज़ कर सकते हो। याद रखना कि ये बैकग्राउंड कलर आपके वीडियो के बैकग्राउंड कलर यूज़ नहीं होगा। ये कलर जो है ये मात्र आप एक वर्क के लिए आपको एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करेगा। इतना एंटर करने के बाद हम यहाँ ओके करेंगे, राइट। जैसे ही ओके करोगे हमारे सारी जो टाइमलाइन एंड जो क्लासेस है वो सारे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारा नाम लिख दिया गया है, जो हमने नाम से अपना लिस्ट बनाया था। हमारे पास ये एक कंपोजिशन आ चुका है एंड कंपोजिशन के अनुसार यहाँ पे हमारा प्रीव्यू पैनल में दिखना शुरू हो गया है। नीचे अभी इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि नीचे में हमने कुछ डाला ही नहीं है। ये हमने अभी तक सिर्फ कंपोजिशन बनाया है। याद रखना ये एक इंट्रो क्लास है, फर्स्ट क्लास है, तो इसमें मैं इतना ही बताऊँगा जितना से आप इस सॉफ्टवेयर से अवेयर हो पाओ। अगली क्लासेस से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है इससे, राइट। यहाँ पे जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे ना, आपके पास आपका पीसी का
पैनल खुल करके सामने आ जाएगा, ठीक है। एंड हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड आपका कोई भी लेट सेलेक्ट दिस इमोजी एंड इंपोर्ट करते हैं। एंड उसके बाद अगर आप ज़्यादा और भी कुछ इंपोर्ट करना चाहते हो, क्लिक ऑन इट एंड जो भी आप इंपोर्ट करना चाहते हो उस पर क्लिक करो एंड इंपोर्ट। लुक, हमारे पास यह दूसरा आ गया। ये आपका प्रीव्यू टैब है। सो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, इसको देखने के लिए आपको यहाँ पे दिखेगा। सो हम ये इमोजी को ड्रैग करते हैं, इमोजी क्लिक करना है एंड यहाँ पे ला करके ऐसे छोड़ देनी है। जैसे ही छोड़ दोगे ये इमोजी आपको इस पैनल में दिखना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे जब आप देखोगे तो एक पतला सा टाइमलाइन में आपको आपका इमोजी का ट्रैक दिखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप ये साइड में देखोगे तो आपको याद आएगा आपका फोटोशॉप, यहाँ आई बटन है, इसका मतलब ये विजुअल इनविजिबल होगा। ये लॉक बटन है, सो इसको लॉक करने के बाद आप इस पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे। लुक, मैं इसको टच नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ, लेकिन जैसे ही लॉक हटाता हूँ मैं इसको इधर या इधर ड्रैग कर सकता हूँ, राइट। ओके, सो ये जब आप बगल में इसका कर्सर देखोगे ना, तो जब उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास नीचे कुछ इस तरह से ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। सो इसके बाद फिर से अगर आप ऐसे क्लिक करते हो ट्रांसफॉर्म पे तो आपके पास सारी प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए मिल जाएंगी। सो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये पोजीशन है। पोजीशन मीन्स आप लेफ़्ट राइट या ऊपर नीचे कर सकते हो। जब इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करोगे तो ये राइट एंड लेफ़्ट जाएगा। जब इस वाई एक्सिस को आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करोगे तो ये ऊपर और नीचे जाएगा। याद रखना, ये सेकंड वाला वाई एक्सिस है एंड फर्स्ट वाला एक्स एक्सिस है। इसमें 3D भी हम इसको कर सकते हैं, वो हम लोग बाद में सीखेंगे। फिलहाल हम लोग इसको एक्स एक्सिस को थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं, राइट। एंड जब आप स्केल देखोगे तो ये छोटा या बड़ा करने के लिए होता है। लोग जब हम इसको छोटा कर रहे हैं ये छोटा हो रहा है एंड बड़ा कर रहे हैं सो बड़ा हो रहा है। आप इसको डायरेक्ट ये जो 4 पॉइंट्स देख रहे हैं ना, उसके अनुसार भी इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। याद रखना, जब ऐसे हो रहा हो तो शिफ्ट प्रेस कर देना, ये परपेंडिकुलर बड़ा या छोटा होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो अभी आप क्या देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग का कुछ इस तरह से छोटा या बड़ा हो रहा था। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पे पिन जब हम हटा देंगे तो हम मैनुअली भी इसे उसी तरह से छोटा या बड़ा कर सकते हैं, राइट। जब आप पिन लगा दोगे तो ये उसी पर्सपेक्टिव में छोटा या बड़ा होगा, राइट। सो हम अभी ये आगे क्या चीज़ देखते हैं। आगे ये रोटेशन है। रोटेशन आप जानते होगे, रोटेशन सिंपली होता ये है कि इससे ये मूव करता है, रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, ठीक है। ये ओपेसिटी है, ओपेसिटी कम करोगे ये इनविजिबल होने लगेगा, ये विजुअल होने लगेगा। ओके, अब ये सारी चीज़ों को मैं सेट कैसे कर सकता हूँ। सो पहले हम इस सारे जो छेड़छाड़ मैंने किया है उसको रीसेट कर लेता हूँ। ट्रांसफॉर्म के सामने जब आप देखोगे तो एक रीसेट बटन मिलेगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ये अपने पुराने अवतार में वापस हो जाएगा। सो हमें इसको एनिमेट करने के लिए की फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है। की फ्रेम बेसिकली एक डिफाइन पॉइंट होता है जहाँ से जहाँ तक हमें ये इसमें छेड़छाड़ करनी है। सो की फ्रेम लगाने के लिए अगर हमें इसे छोटा या बड़ा करना है सो इसको हम इस घड़ी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सो स्केल हमने अभी बताया था कि स्केल से छोटा या बड़ा होता है। सो यहाँ पे घड़ी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड थोड़ा आगे जा करके एंड मुझे ये चाहिए कि ये 2 सेकेंड पे मेरा ये बड़ा हो जाए, पहले छोटा रहे, राइट। सो हम इसे 100% पे यहाँ पे एक और की फ्रेम लगाते हैं। लोग यहाँ पे एक की फ्रेम लगा एंड मुझे यही चीज़ यहाँ चाहिए। सो यहाँ पे जब सामने देखोगे तो एक पॉइंट दिखेगा। सो यहाँ पे आप एक की फ्रेम लगा दो, शिफ्ट दबाओ अपने कीबोर्ड से एंड इसको ड्रैग करो, ये पहले वाले की फ्रेम पे आके अटक जाएगा। सो अब हम इसको 0 कर देंगे, मतलब इसको घटा देंगे। जब 0 करोगे तो ये छोटा हो जाएगा, गायब ही हो जाएगा, सोचो। सो इसको हम 0 कर देंगे। याद रखना 0 अगर बहुत ज़्यादा कम करने लगोगे तो ये माइनस में हो जाएगा या इसका मतलब ये उल्टा हो जाएगा। सो हमें 0 करना है। आप अपने इस पर क्लिक करके कीबोर्ड से 0 एंटर कर देना। अभी जब आप देखोगे तो ये धीरे धीरे इस की पॉइंट पे मैंने 0 कर दिया है एंड इस की पॉइंट पे मैंने 100 रखा है इसको। सो अब ये क्या होगा कि 0 से 100 तक धीरे धीरे ये रिवील होगा। लुक, ये एक एनिमेशन बना है हमारे सामने 0 से
100 धीरे धीरे रिवील हो रहा है। ये मुझे स्मूथ नहीं लग रहा है, तो इसमें एक फंक्शन आता है स्मूथ करने का कि मुझे यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करनी है एंड हम अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस कर देंगे या फिर इस की फ्रेम पे राइट क्लिक करेंगे एंड की फ्रेम असिस्टेंट में जा कर के ईज कर देंगे। F9 यहाँ साइड में लिखा हुआ है, सो अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करो। अगर F9 काम नहीं कर रहा होगा तो एक FN की आपके लैपटॉप में होगा, FN और F9 प्रेस करो साथ में, सो ये काम कर जाएगा। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे देखो ये कुछ अलग तरीके का, मेरा पहले कुछ इस तरीके का की फ्रेम था, बाद में कुछ इस तरीके का की फ्रेम हो गया। सो हमें जब प्ले करूँगा तो अब कुछ स्मूथ ये हमें देखने के लिए मिलेगा। अगर ये कुछ ज़्यादा लग रहा है आपको, सो इस की फ्रेम को पकड़ें, इस की फ्रेम को पकड़ें और थोड़ा पास ले आएं। अब ये जब आप देखोगे, लुक बहुत ही स्मूथली ये बड़ा हो रहा है, राइट। अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मेरा यहाँ पे रहे, मैं एक की फ्रेम यहीं पे लगा रहा हूँ एंड मैं पोजीशन पे अब अगर लगाता हूँ, पोजीशन ये रहा, अगर पोजीशन पे की फ्रेम लगाओगे तो यहाँ पे एक पोजीशन के ऊपर भी पॉइंट बन जाएगा एंड मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके थोड़ा सा पीछे आऊँ यहाँ एंड यहाँ पे मैं एक और की फ्रेम लगाता हूँ, राइट। एंड इस की फ्रेम पे मेरा जो ये इमोजी हो वो यहाँ पे रहे, राइट। यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ, आप इससे मैनुअली भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट वाले की फ्रेम पे आए तो ये इमोजी कुछ यहाँ पे आ जाए, ठीक है जी। तो अब जब हम ये चीज़ देखेंगे तो पहले ये बड़ा होगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, राइट। लुक नाइस। ओके, सो अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ आने के बाद ये धीरे धीरे अपना ओपेसिटी ख़त्म कर ले, मतलब ये गायब हो जाए। सो गायब होने के लिए हम ओपेसिटी पे करेंगे एंड ओपेसिटी पे एक बार क्लिक करेंगे एंड थोड़ा सा आगे जा कर के हम फिर से ओपेसिटी का एक की पॉइंट लगाएंगे। सो की फ्रेम लगाने के बाद हम इसका ओपेसिटी 0 कर देंगे, राइट। सो 0 से ये गायब हो जाएगा। सो अब हम देखते हैं, ये बड़ा हुआ, यहाँ आया एंड गायब हो गया। सो ये यहाँ आया, बड़ा हुआ एंड गायब हो गया, राइट। सो अभी तक हमने सिर्फ इतना काम किया है कि ये बड़ा किया है, यहाँ लाया है एंड गायब कर दिया है। सिर्फ 3 की फ्रेम की मदद से हमने किया है, एक पोजीशन, स्केल और ओपेसिटी। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब ये यहाँ से यहाँ आ रहा हो तो ये घूम भी रहा हो, मतलब रोटेट भी कर रहा हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ एंड इसके रोटेशन पे मैं ऐसे लगा रहा हूँ एंड वापस से यहाँ पे आ करके और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये घूमे। सो ये देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, एक 0x है एंड यहाँ पे +00 है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे 1 लिख दोगे सो ये क्या करेगा कि पूरा एक चक्कर ऐसे लगा लेगा, 180 डिग्री कर देगा। और ये अगर आप 30 डिग्री या फिर कुछ ऐसा रखना चाहते हो तो वो उसके लिए है। सो हमने यहाँ पे ही 1 लिख दिया है ताकि ये एक चक्कर लगा ले। सो अब देखते हैं, लुक ये घूम करके पूरा सर्कल कंप्लीट करके यहाँ पे आया है एंड लग गया। अभी अगर हम यहाँ पे 2 सर्कल रखें, मतलब 2 बार घुमाएं इसको, सिर्फ यहाँ से 2 एंटर कर देना है एंड जैसे ही आप देखोगे तो ये 2 बार चक्कर खा के नीचे आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा एंड यहाँ से ये गायब हो गया। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं और धीरे धीरे गायब हो, सो डोंट वरी, यहाँ से आप इसको बढ़ा दो एंड जब आप देखोगे तो ये धीरे धीरे गायब होगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब जब आप देखोगे तो यहाँ पे एक और चीज़ जो हमारी रह गई है इन चारों ऑप्शन में, वो है एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट सिर्फ ये काम करता है कि आपके एंकर को लेकर के और एंकर को देखते हुए आपका जो सब्जेक्ट होता है उसको इधर या उधर करता है। लुक जैसे मैं एक करता हूँ कि एंकर पॉइंट को जब मैं इधर या इधर करता हूँ तो एंकर वहीं रहेगा। लुक हमारा जो एंकर पॉइंट है वो छेड़छाड़ नहीं हो रहा और ये इधर उधर हो रहा है, राइट।
ध्यान देना कि जब हम पोजीशन को इधर उधर करते हैं तो ये एंकर पॉइंट को ही इधर उधर कर देता है, जबकि जब हम एंकर, इस जो बीच में देख रहे हो आप, ये एंकर पॉइंट है। सो अगर हम एंकर पॉइंट को इधर उधर करें तो ये एंकर पॉइंट इधर उधर ना होकर के हमारा सब्जेक्ट इधर उधर होगा, राइट। सो अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ से हम एंकर पॉइंट लगाएं एंड यहाँ पे आकर के हमारा जो सब्जेक्ट है वो कुछ यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे। सो अब ये वैसा ही होगा। लुक, यहाँ से हमारा कुछ इस तरह से आया एंड यहाँ पे चला गया। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। एंड अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे एक और जो ये गर्ल वाला जो सब्जेक्ट था उसको भी मैं लाना चाहता हूँ। सो यहाँ पे करूँगा एंड इसके गायब होने के बाद ये आए, ठीक है। सो मैं इसको सब पहले से सेट कर लेता हूँ यहाँ पे नीचे, यहाँ पे। एंड मैं ये कर रहा हूँ कि इसका सिर्फ ओपेसिटी ज़्यादा और कम, पहले यहाँ पे मैं 0 कर लेता हूँ ताकि ये गायब हो जाए, और कुछ सेकंड के बाद यहाँ जाके मैं इसका ओपेसिटी 100% कर लेता हूँ। सो अब क्या होगा कि ये जैसे ही नीचे आके गायब होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। लुक, अब मेरा एनिमेशन सिर्फ इतना ही चाहिए, राइट। सो हम यहाँ से इसको पकड़ के और छोटा कर लेंगे, यहाँ तक कर लेंगे। अब जब हम प्ले करेंगे तो ये बार बार इतना ही चलेगा। लो, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा जो भी हमने किया अभी आफ्टर इफेक्ट में। आपको ये सारी जो टूल्स हैं वो भी मैं बताऊंगा, ये सारी टूल्स क्या हैं। फ़िलहाल आप ये सिलेक्शन टूल सेलेक्टेड हो आपके कोई भी काम करते समय, इतना याद रखना। ये जो हैंड टूल है ना, हैंड टूल से हम पूरे एरिया को ही इधर उधर घुमा सकते हैं। सो अभी फर्स्ट क्लास में सिर्फ इतना ही, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो हम अभी इन दोनों का ही इस क्लास में यूज़ करने किए और सीखे। सो इसके बाद की सारी प्रॉपर्टीज़ अभी बाकी है। अभी कंट्रोल, इफेक्ट पैनल एंड एनिमेशंस की अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो भरमार होनी बाकी है। सो आई होप कि आपको हमारी ये क्लास, हमारी ये आफ्टर इफेक्ट क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास पसंद आई होगी, और इस फर्स्ट क्लास में आपने हमारे आफ्टर इफेक्ट के इंटरफेस को समझा और उस पर कुछ बनाने की कोशिश की। सो अभी के लिए इतना ही। आप उसमें और भी छेड़छाड़ करो, और भी चीज़ जानो, बाकी की चीज़ें बताने के लिए तो मैं हूँ ही। सो टेक केयर एंड बाय बाय।